केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा के इस प्रांगण पर सुबह की शुभ वेला पर और सुनहरे इस मौसम की अवसर पर मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यालय के सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है और बधाइयां हैं। साथ ही वह अभिभावक जो हमारी इस आमंत्रण पर कि आज हमारे साथ आप योग दिवस पर साथ सहयोग करें, सेलिब्रेट करें और आप हमारी इस प्रार्थना पर हमारे विद्यालय पहुंचे, आप सभी अभिभावक बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही योग दिवस के इस मौके पर मैं इस मंच से संपूर्ण भारतवासियों को भी हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा कि आज हमें ऐसा लग रहा है वास्तव में हम एक बहुत ऊर्जा से पूरी तरह से सरोकार है और हमारे अंदर शरीर एक नई एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है। 2014 के संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने अपना विचार रखा कि योग ही इस दुनिया को जोड़ सकती है, क्योंकि योग का मतलब होता है युज धातु से बना हुआ योग, जोड़ना। हम इस दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, एक साथ लाना चाहते हैं, एक मंच पर लाना चाहते हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिवस को मनाना होगा। कर्म योग, हमारा ज्ञान योग, हमारा भक्ति योग तभी पूरा होगा यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा। उसके लिए हमें क्रिया योग करनी पड़ेगी। तीनों मिलकर इस योग की महत्वपूर्णता बताएंगे, महत्ता बताएंगे कि हमें जीवन में कभी भी संयम कैसे बरतना है, इसका बहुत बड़ी जाता है। कोई भी कार्य मनुष्य दो बार करता है, एक बार मस्तिष्क में और एक बार अपने जीवन में। तो मस्तिष्क में तो हमारे इस योग के प्रति जो हमारी आज की जो भी सोच है, विचार है, वो सर ने आपके समक्ष आपके मस्तिष्क में तो उसे शुरू कर दिया है। योग करने का फायदा तब होता है जब आप तनाव रहित यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप चिंता में बैठे हैं, स्ट्रेस में बैठे हैं, तो आपको उस योग का, आसन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप टेंशन में आप उस चीज को कर रहे हैं तो वो आपके शरीर के साथ में दुष्प्रभाव डालेगी। 15 जून से हम लोग बच्चों को विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न कंपटीशन हम बच्चों को ऑनलाइन, और 18 तारीख से स्कूल खुलने के बाद यहाँ पर हम योगा अभ्यास करवा रहे हैं। किसी भी योग को शुरू करने से पहले अपने शरीर को गर्म करना, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप मेरे साथ मुझे देखते जाइए और मेरे को फॉलो करते जाइए। हम कमर पे हाथ रखेंगे और अपनी जगह पे स्लो जॉगिंग जिसे हम कहते हैं वो शुरू करेंगे। अगर हम सभी चीजों को, जैसा कि सर ने बताया कि योग के 8 अष्टांग योग में जिसे महर्षि पतंजलि ने इकट्ठा किया है, वो अगर हम देखें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि और प्रत्याहार, ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हम श्रेष्ठ कहलाते हैं। इस तरीके के व्यायाम से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन में एक पेन होता है, जो पीठ में नीचे की तरफ उतर जाता है, उस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इस आसन का, इस योग क्रिया का बहुत फायदा है अगर आप रोज करते हैं। रिवर्स, आगे से पीछे की ओर, हाथ सामने करिए, अंगूठा अंदर की तरफ, रिस्ट को अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। पहले हम ताड़ासन करेंगे, तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां आसमान की ओर, और अपने पंजों पे अपने बॉडी वेट को लेके आएंगे, एड़ी उठाएंगे, अपने शरीर को खींचेंगे, दोनों साइड से आपके स्ट्रेच होना चाहिए, बॉडी बैलेंस करना है, इस जगह पे होल्ड करना है, हेल्स डाउन, हथेलियां सिर पे और हाथ धीरे साइड। एक बार और करेंगे इसको। किसी आसन है पादहस्तासन, दोनों हाथ साइड से ऊपर और आगे की तरफ झुकना है और हाथों को जमीन पे टच करना है।
नीचे। कमर से ऊपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ अर्ध चक्रासन के रूप में लेके जाना है। जितना आप कर सकते हैं उतना करें। वापस आ जाइए। दूसरे पैर को और दोनों हाथ ऊपर। प्रत्येक स्थिति को हम 3 से 5 बार हम प्रतिदिन घर पे करें। अभी हमें और यहाँ आसन करने हैं, इसलिए हम इनका 2-2 बार अभ्यास करवा रहे हैं। बाकी समय आप घर पे 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10 समय कर सकते हैं। अपने हिप्स के पास और बॉडी को स्ट्रेट रखें, कमर सीधी है। ये है आपका दंडासन। फिर अपने पैरों को रोटेट करेंगे, धीरे धीरे रोटेट करेंगे अपने पैरों को। रिवर्स। अब इसी में हम दोनों हाथ ऊपर उठा के अपने पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करेंगे। अगला आसन करेंगे मंडूका आसन। मंडूका आसन में आप बाएं हाथ को अपनी नाभि पर रखिए, उसके ऊपर दाएं हाथ को रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ ले जाना है और फोरहेड को जमीन को टच करना है। पेट के बल किए जाने वाले आसन करेंगे। उसके पहले बच्चों को आपको बता दिया मैंने, आप थोड़ा डायगोनली ऐसे रहेंगे ताकि किसी को पैर टच नहीं हो। हाँ, ऐसे डायगोनल हो जाएंगे और पेट के बल आप लेट जाएंगे। दोनों हाथ कंधे के बराबर। और स्थिरम सुखम आसन का मतलब है कि जिस स्थिति में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वो आसन है। ये आसन है जिसमें हम अधिकतम समय बैठते हैं, ये सुखासन है। अगर हम इसमें दाएं पैर को बाएं पैर पे और बाएं पैर को दाएं पैर पे रखते हैं तो ये पद्मासन कहलाता है। सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम श्वास से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम में हम सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। आप दाएं हाथ से, राइट हैंड से, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं नॉस्ट्रिल से आप श्वास लेंगे और जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है उससे बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। प्रत्येक आसन को करने के बाद कुछ सेकंड के लिए अपनी ब्रीदिंग को, अपने ब्लड सर्कुलेशन को, अपने मसल्स को नॉर्मल होने दीजिए। इसी में हम अगला जो प्राणायाम करेंगे वो भ्रामरी है। भ्रामरी प्राणायाम में आपकी जो स्थिति है, दोनों अंगूठे कान के अंदर डाल लीजिए। अब पहली उंगली को आईब्रो के ऊपर, दूसरी मिडिल फिंगर को आप आंखों के ऊपर और रिंग फिंगर को नॉस्ट्रिल पे और लिटिल फिंगर को होठों पे। अभी आपको श्वास लेना है। श्वास लेके और श्वास को छोड़ते हुए ओ और ब की ध्वनि करनी है। तो आप मेरे साथ श्वास लेंगे। आप शवासन में हैं। शवासन मतलब आप एक डेड, एक लाश जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर ये हाथ नीचे कर लीजिए मैडम, हाथ नीचे कमर के पास में ऐसा रख लीजिए। हाँ, और हथेली आसमान। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर छोड़ दीजिए। स्थिर मतलब आपके तनाव नहीं होना चाहिए पैरों में, हाथ में, आपके किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में आपको तनाव महसूस नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को आप तनाव रहित कर रहे हैं और आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। मेरे साथ आप शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के साथ आज का ये सत्र मैं यहीं समाप्त करता हूँ।